लेकिन प्रधानमंत्री जी को 5 राज्यों का चुनाव दिख रहा था। उनको ओ दीदी दिख रहा था। उनको भारत के लोगों का जो संकट की स्थिति पैदा होने वाली है उस पर चिंता नहीं थी। उनको पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता कैसे हो इसकी चिंता नहीं थी। उनको गैस की उपलब्धता कैसे हो इसकी चिंता नहीं थी। उनको चिंता है कि महिला मुख्यमंत्री को कैसे पद से हटाया जाए। उनको चिंता है कि तमिलनाडु में कहीं ना कहीं दक्षिण और उत्तर की राजनीति को बढ़ावा दे करके स्टालिन को हटाया जाए। उनको चिंता है कि केरल में वामपंथी सरकार है उसको हटाया जाए, विजयन को। उनको जिस बात की चिंता है वो चिंता सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीवी ही व्यक्ति कर सकता है। अभी रेट बहुत जल्द बढ़ेगा। बंगाल का इलेक्शन 29 को ख़त्म हुआ, 30 गैप हुआ, 1 मई को घोषणा कर दिए, वो भी मजदूर दिवस के दिन। मजदूरों के आंखों में आंसू देने वाले, मजदूरों को प्रताड़ित करने वाले, आम आवाम को प्रताड़ित करने वाले कहते अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी आपके राज में तो अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे सवाल पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। खास बातचीत करेंगे। सर, गैस महंगा हो गया सर, कॉमर्शियल सिलेंडर पे तकरीबन 950 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी राजनीति और चुनाव जीवी होना कहीं ना कहीं भारत के लोगों को संकट में डाल रहा है। जब पूरा दुनिया कहीं ना कहीं जो दुनिया में संकट की स्थिति पैदा हुई है जी। और ख़ास तौर से ईरान अमेरिका युद्ध के बाद उससे सभी लोग मुक्ति की दिशा में कहीं ना कहीं पहल कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को 5 राज्यों का चुनाव दिख रहा था। उनको ओ दीदी दिख रहा था। उनको भारत के लोगों का जो संकट की स्थिति पैदा होने वाली है उस पर चिंता नहीं थी। उनको पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता कैसे हो इसकी चिंता नहीं थी। उनको गैस की उपलब्धता कैसे हो इसकी चिंता नहीं थी। उनको चिंता है कि महिला मुख्यमंत्री को कैसे पद से हटाया जाए। उनको चिंता है कि तमिलनाडु में कहीं ना कहीं दक्षिण और उत्तर की राजनीति को बढ़ावा दे करके स्टालिन को हटाया जाए। उनको चिंता है कि केरल में वामपंथी सरकार है उसको हटाया जाए, विजयन को। उनको जिस बात की चिंता है वो चिंता सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीवी ही व्यक्ति कर सकता है। और चुनाव के लिए और चुनाव जीतने के लिए जितना तरीका भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनाते हैं, अगर उतनी चिंता भारत के प्रति होती तो शायद ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। सबसे अफसोस की बात है कि जो मजदूर दिवस है उस दिन पूरे देश के मजदूर कहीं ना कहीं अपने कार्यों के प्रति अपने आप को बेहतर दिशा में ले जाएं इसके प्रति गंभीरता दिखा रहे थे। लेकिन भारत सरकार की ओर से सुबह सुबह आँख खोलते ही जो घरेलू गैस सिलेंडर पहले 50-60 रुपये महंगे हुए थे, अब कॉमर्शियल सिलेंडर जो 19.5 kg का आता है उसमें 993 रुपये की वृद्धि कर दी गई। और जो छात्रों के लिए, जो मज़दूरों के लिए, जो आम आवाम के लिए 5 kg के सिलेंडर कहीं ना कहीं उनके हितों में जारी किए गए थे, उनको मुसीबत में डालने का काम किया। 5 kg पर 261 रुपया बढ़ाने का काम किया। और भारत सरकार एक योजना और लेकर के आ रही है कि जो 14.5 kg का घरेलू सिलेंडर है उसको 10 kg का कर दिया जाए। और ये कहीं ना कहीं योजना जल्द ही लागू की जाएगी। आप कह रहे कि जब तक बंगाल का चुनाव था ये जो महंगाई है ये कंट्रोल किए हुए था, मतलब इस समय का जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया तो देखिए, कंट्रोल नहीं किए हुए थे। इन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों को कह रखा था कि आपको जितना घाटा हो रहा है हम 1 दिन में आपका घाटा पूरा कर देंगे। और 993 रुपया बढ़ाया जाना ये स्पष्ट करता है कि किस तरह की नीति चल रही है। आज तक भारत के इतिहास में ये जो पेट्रोलियम कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, गैस कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 993 रुपये कॉमर्शियल सिलेंडर में बढ़ाए गए। ये पहली बार देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के सरकार में ही इस तरह का पहली बार सब चीज़ होता है। मतलब बस बंगाल इलेक्शन का भाई, वेट कर रहे थे। बंगाल इलेक्शन का ही इनको इंतज़ार था। पेट्रोलियम पदार्थों का भी रेट बहुत जल्द बढ़ेगा। बंगाल का इलेक्शन 29 को ख़त्म हुआ, 30 गैप हुआ, 1 मई को घोषणा कर दिए, वो भी मजदूर दिवस के दिन। मजदूरों के आंखों में आंसू देने वाले, मजदूरों को प्रताड़ित करने वाले, आम आवाम को प्रताड़ित करने वाले
कहते अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी, आपके राज में तो अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। आपने कॉमर्शियल गैस का रेट बढ़ा करके आम लोगों को जितना परेशानियों में डाला है, ख़ास तौर से जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो अपने परिवार को छोड़ करके कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में हैं, उनको होटल में खाने में इतना महंगाई बढ़ जाएगा। अच्छे दिन का मतलब कहीं ना कहीं नौजवानों छात्रों के आंखों में आंसू। अच्छे दिन का मतलब बिहार के जो 4 करोड़ लोग पलायन करके चले गए उनके आंखों में आंसू। अच्छे दिन का मतलब है कि हर आवाम के चेहरे का